Hello and welcome everyone. Today we are going to learn worksheet material noun part 12 and I'm already discussed each and every detail about a noun, pronoun, verb, adverb, adjective, conjunction, interjection and preposition and then हमने उसकी प्रॉपर नाउन के कॉमन नाउन का एक अलग से वीडियो भी तैयार करके अपलोड कर दिया है एंड उसके बाद कलेक्टिव नाउन का भी वीडियो आ चुका है एंड देन नेक्स्ट है आपका वर्कशीट मटेरियल नाउन. So watch the video till the end and like this video, share this video and subscribe this channel. So let's start video. तो गाइज आज का हमारा वीडियो है जैसे कि हमने बात कर लिया मटेरियल नाउन की. पहले हम वर्कशीट करेंगे. मटेरियल नाउन की हमें वर्कशीट करनी है. उससे पहले वर्कशीट के क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले हम उसका थोड़ा डिटेल पढ़ेंगे. मटेरियल नाउन होता क्या है, इसको यूज कैसे करना और मटेरियल नाउन किसको कहते हैं ये जानेंगे. तो आइए स्टार्ट करते हैं. मटेरियल नाउन. अब मटेरियल नाउन से ही आपको समझ आ जाना चाहिए किसी मटेरियल रॉ मटेरियल की बात हो रही है. ठीक है, हमारा ये पार्ट 12 में ध्यान रखना. मटेरियल नाउन, अ मटेरियल नाउन रिफर्स टू अ सब्सटेंस और मटेरियल फ्रॉम विच और थिंग इज अ मेड. कहने का मतलब है सामग्री संज्ञा उस पदार्थ या सामग्री को संदर्भित करती है जिससे कोई चीज बनाई जा सकती है. जैसे कि अगर हम सिल्वर कह देते हैं, सिल्वर क्या है, एक रॉ मटेरियल. अगर उसी से आपकी ज्वेलरी बन जाती है तो वो एक तरीके का आपका सामान हो जाता है. ऐसे अगर आपको हम गोल्ड बोले तो वो आपका क्या है, मटेरियल है. अगर रॉ मटेरियल है कहेंगे. अगर गोल्ड से कोई चीज बना दें, जैसे रिंग बना दें या ज्वेलरी बना दें, तो वो आपका आ जाता है थिंग्स में, सामान बन जाता है. तो वही कहने का मतलब है सामग्री संज्ञा उस पदार्थ या सामग्री को संदर्भित करती है जिससे कोई चीज बनाई जाती है. एग्जाम्पल, डू नॉट यूज बैग मेड ऑफ प्लास्टिक. तो इसमें गाइस आपका जो मटेरियल है वो क्या चीज है, बैग आपका सामान है, लेकिन मटेरियल क्या चीज है, मतलब जो आपका बैग है वो किस चीज से बना है. तो गाइस बैग आपका प्लास्टिक से बना है, ध्यान रखिए. डू नॉट यूज बैग्स मेड ऑफ प्लास्टिक. तो प्लास्टिक वर्ड आपका मटेरियल में आता है एंड देन नेक्स्ट जो बैग है आपका वो आपका एक सामान है, थिंग है. नेक्स्ट है आपका द चेयर इज मेड ऑफ वुड. अब चेयर क्या है, आपकी थिंग है. अब चेयर बनी किससे है, चेयर बनी है आपकी वुड से. वुड मतलब होता है लकड़ी. द चेयर इज मेड ऑफ वुड. ओके, तो ये थे आपके एग्जाम्पल मटेरियल नाउन से रिलेट करके. एंड नेक्स्ट है आपका प्रॉपर्टीज. मतलब कहने का मतलब है प्रॉपर्टीज क्या चीज है, हमें कैसे यूज करना है. तो आइए देखते हैं. मटेरियल नाउन्स आर ऑलवेज स्पोकन इन सिंगुलर. मतलब मटेरियल नाउन जो होता है वो हमेशा सिंगुलर की फॉर्म में होता है, प्लूरल की फॉर्म में नहीं होता. तो देख लीजिए जैसे कि सिल्वर्स है, सिल्वर्स हम नहीं बोलेंगे, हमें ओनली सिल्वर बोलना है. प्लास्टिक से हमें प्लास्टिक नहीं बोलना, हमें ओनली प्लास्टिक बोलना है. नेक्स्ट है आपका गोल्ड्स. तो गोल्ड्स हमें नहीं बोलना, आपको सिर्फ गोल्ड बोलना है. ध्यान रखिए हमने बात करी है हमेशा जो आपकी प्रॉपर्टीज रहेंगी, मटेरियल रहेगा वो आपका सिंगुलर में रहेगा, प्लूरल में कभी भी नहीं रहेगा. अब बात करते हैं मटेरियल्स. नाउन कैन बी टच्ड एंड फील. मटेरियल नाउन कैन बी, जो मटेरियल नाउन होता है उसको आप टच भी कर सकते हैं, मतलब छू भी सकते हैं, एंड फील महसूस भी कर सकते हैं. एंड देन मोस्टली दे आर अनकाउंटेबल. जो मटेरियल नाउन होता है वो हमेशा अनकाउंटेबल की फॉर्म में होता है. मटेरियल नाउन को आप लोग कभी भी काउंट नहीं कर सकते, इस चीज को ध्यान देना. जैसे कि अगर हम बात करते हैं सिल्वर, तो सिल्वर को आप लोग काउंट कर सकते हैं, नहीं कर सकते. लेकिन उससे अगर कोई मटेरियल बन जाता है, जैसे ज्वेलरी बन गई, रिंग बन गई, तो उसको आप क्या काउंट कर सकते हैं, तब वो आपका काउंटेबल में आ जाएगा. लेकिन अगर रॉ मटेरियल ओनली सिल्वर है तो वो आपका अनकाउंटेबल की फॉर्म में होता है. उसी तरीके से आपका प्लास्टिक है, प्लास्टिक भी एक अनकाउंटेबल है क्योंकि प्लास्टिक को आप काउंट नहीं कर सकते, लेकिन प्लास्टिक से कोई चीज बन जाती है तो उसको आप काउंट कर सकते हैं. और नेक्स्ट है आपका गोल्ड. गोल्ड भी आपका अनकाउंटेबल है, अगर गोल्ड से ज्वेलरी बन गई है तो वो काउंटेबल की फॉर्म में आता है. नेक्स्ट है आपका मोस्टली दे आर अनकाउंटेबल, हमने बोल दिया. अब बात करते हैं एग्जाम्पल मटेरियल नाउन फ्रॉम प्लांट्स. मटेरियल नाउन कौन कौन से हैं जो हमें प्लांट से मिलते हैं. तो आइए देखते हैं. ऑयल, फूड, कॉटन, वुड, टी, कॉफी, रबर एक्सेट्रा. तो ये आपको किससे मिलते हैं, प्लांट से मिलते हैं, पेड़ों से मिलते हैं, पौधों से मिलते हैं. एंड नेक्स्ट है आपका मटेरियल नाउन फ्रॉम एनिमल. अब एनिमल से क्या क्या हमें मटेरियल नाउन मिलता है, वूल, सिल्क, मीट, लेदर, मिल्क, हनी एक्सेट्रा. एंड नेक्स्ट है आपका मटेरियल नाउन फ्रॉम नेचर. नेचर से हमें क्या क्या चीजें मिलती हैं, गोल्ड, सिल्वर, सैंड. गोल्ड जैसे कि आपका सोना, चांदी, रेत, ये सभी नेचर ने दी है, ये किसी इंसान ने नहीं बनाई है, ये सारा आता है आपका नेचर के अंदर. अब और आगे देखते हैं. गोल्ड मतलब होता है सोना, सिल्वर मतलब होता है चांदी, सैंड मतलब होता है रेत. अब रेत और एयर, जो रेत है वो भी नेचर की देन है, वो किसी इंसान ने नहीं बनाया. एयर मतलब हवा, वो भी एक
नेचर की देन है, ये कह सकते हैं गॉड गिफ्टेड है, वो हमें गॉड ने दिया, किसी इंसान ने नहीं बनाया। एंड देन नेक्स्ट है आपका सनलाइट। सनलाइट भी एक तरीके से आपका गॉड गिफ्टेड है, क्योंकि सनलाइट मतलब सूरज की रोशनी को कोई बनाता नहीं है, वो एक तरीके से वो गॉड गिफ्टेड है, हमें गॉड की तरफ से मिली है। नेक्स्ट है आपका कोल ईटीसी। तो गाइज ये था आपका मटेरियल नाउन फ्रॉम प्लांट्स एंड मटेरियल नाउन फ्रॉम एनिमल्स। एंड नेक्स्ट है आपका मटेरियल नाउन फ्रॉम नेचर। तो ये थे आपके मटेरियल नाउन से रिलेटेड कुछ डिटेल, आई होप आपको समझ में आई होगी। एंड अब बात करते हैं इसके क्वेश्चन करेंगे, मतलब मटेरियल नाउन को यूज करके किस किस तरीके से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं वो हम देखेंगे। तो आइए कंटिन्यू बने रहिए, इस वीडियो को स्किप नहीं करना, वीडियो को फुल वॉच करना, तो आपको ज्यादा बेटर समझ में आएगा। आइए स्टार्ट करते हैं मटेरियल नाउन को यूज करके क्वेश्चन कैसे करते हैं, क्वेश्चन की फॉर्म कैसे आती है मटेरियल नाउन की, वो करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। लेट्स सी स्टूडेंट्स, आपका फर्स्ट क्वेश्चन कैसा है। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका राइट वर्ड इन करेक्ट प्लेसेस। मतलब हमें यहाँ पे कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन दे रखे हैं और कुछ वर्ड दे रखे हैं। इसमें हमें कैटेगराइज करना है वर्ड्स को कि कौन सा वर्ड किस में आएगा, कॉमन में आएगा, प्रॉपर में आएगा, कलेक्टिव में आएगा। इससे एक चीज आपका फायदा है कि कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन और कलेक्टिव नाउन की आपको रिवीजन हो जाएगी। तो आइए देखते हैं। जैसे कि आपका कॉटन है, कॉटन वर्ड क्या है आपका, कॉमन है, प्रॉपर है, कलेक्टिव है, मटेरियल है। कॉटन आपका आता है मटेरियल में, तो कॉटन भरेंगे मटेरियल में। एंड नेक्स्ट इज डे। डे क्या आपका कॉमन वर्ड है, तो डे को आपको भरना है कॉमन नाउन में, DAY डे। एंड नेक्स्ट है आपका रेड फोर्ट। रेड फोर्ट को आपको भरना है प्रॉपर नाउन में, क्योंकि हमें इसका प्रॉपर नेम पता है, तो रेड फोर्ट भरेंगे हम प्रॉपर नाउन में। एंड नेक्स्ट स्टूडेंट्स आपका प्लास्टिक है। प्लास्टिक किस में आएगा आपका, मटेरियल नाउन में आएगा, तो हम प्लास्टिक को भरेंगे मटेरियल नाउन में, PLASTIC प्लास्टिक। एंड देन नेक्स्ट है आपका मंथ। मंथ आपका आएगा कॉमन नाउन में, प्रॉपर में, कलेक्टिव में, मटेरियल में, तो यह आएगा आपका कॉमन में, क्योंकि मंथ एक कॉमन है। अगर इसके जनवरी फरवरी की बात की जाए तो वो आएगा आपका प्लूरल प्रॉपर नाउन में, लेकिन हमने ओनली मंथ की बात करी है तो आएगा कॉमन में। एंड नेक्स्ट है आपका स्वर्म। यह आएगा आपका कलेक्टिव नाउन में, क्योंकि कलेक्शन की बात कर रहे हैं, SWARM स्वर्म। एंड द नेक्स्ट है आपका पाइल। पाइल भी आएगा आपका कलेक्टिव नाउन में, क्योंकि समूह ग्रुप की बात में आते हैं, जहाँ समूह की बात होती है वहां ये वर्ड आते हैं। एंड नेक्स्ट है आपका गोल्ड। गोल्ड क्या आपका मटेरियल नाउन है, तो ये आपका मटेरियल नाउन में आएगा, MGOLD गोल्ड। एंड नेक्स्ट है आपका बंच। बंच भी आएगा आपका कलेक्टिव नाउन के अंदर, तो इसको भरेंगे कलेक्टिव नाउन में, BUNCH। एंड नेक्स्ट है आपका आर्मी। एंड नेक्स्ट है आपका आर्मी। आर्मी भी आपका आएगा कलेक्टिव नाउन में, क्योंकि आर्मी वर्ड से ही पता चल रहा है कि समूह की बात हो रही है, ARMY आर्मी। तो क्वेश्चन को एक बार और रिपीट करेंगे। राइट वर्ड इन करेक्ट प्लेसेस। जो हमारे ये वर्ड थे हमको करेक्ट प्लेसेस में फिल करने थे, तो जैसे कि हमने कर लिया कॉमन में, प्रॉपर में, कलेक्टिव में, मटेरियल में। तो कॉटन आपका आ गया मटेरियल में, डे आ गया आपका कॉमन में, रेड फोर्ट आ गया आपका प्रॉपर में, प्लास्टिक आ गया आपका मटेरियल नाउन में, मंथ आ गया आपका कॉमन में, स्वर्म पाइल आ गया आपका कलेक्टिव नाउन में, गोल्ड आ गया आपका मटेरियल नाउन में, बंच एंड आर्मी आ गया आपका कलेक्टिव नाउन में। तो ये था आपका स्टूडेंट्स। अगर आपको फर्स्ट क्वेश्चन समझ में आया तो प्लीज वीडियो को लाइक करना है, कमेंट करना है, शेयर करना है। एंड देन स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। लेट्स सी स्टूडेंट सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन है आपका रीड एंड राइट डाउन मटेरियल नाउन्स। मतलब हमें कुछ सेंटेंसेस दे रखे हैं, इसमें हमें मटेरियल नाउन को फाइंड करके बताना है। तो आइए देखते हैं क्या रहने वाला है आपका मटेरियल नाउन सेंटेंस के अंदर। जैसे कि आपका सेंटेंस है द टेबल इज मेड ऑफ थिन ग्लास। जो टेबल है वो किससे बनी हुई है, थिन ग्लास से, तो इसका क्या करेक्ट है, ग्लास लिखेंगे, GLASS ग्लास। नेक्स्ट इज मिस्टर रोहन मेक्स कैंडल्स विद पैराफिन्स। मिस्टर रोहन मेक्स कैंडल किससे बनी हुई है, जो कैंडल है वो किससे बनी हुई है, पैराफिन से बनी हुई है। जो उसका मटेरियल है वो पैराफिन्स का है, PARAFFINS। मिस्टर रोहन मेक्स कैंडल विद पैराफिन्स। जो पैराफिन्स है वो कैंडल का मटेरियल है। एंड नेक्स्ट मोहन वॉर अ टाई मेड ऑफ सिल्क। जो मोहन की टाई है वो किससे बनी हुई है, सिल्क से बनी हुई है, तो इसका करेक्ट आंसर है सिल्क, SILK सिल्क। एंड देन नेक्स्ट है आपका आई लव वेयरिंग सिल्वर रिंग्स। अब यहाँ पे जो सिल्वर की रिंग है, जो रिंग है उसका मटेरियल क्या है, सिल्वर है, ध्यान रखिए।
रिंग आपका ऑब्जेक्ट है, सिल्वर आपका मटेरियल है, तो सिल्वर आपको यहाँ पे आंसर की जगह पे फिल करना है, क्योंकि सिल्वर का मटेरियल, रिंग का मटेरियल है आपका सिल्वर, रिंग का मटेरियल है, ध्यान रखिए सिल्वर। नेक्स्ट इज दिस विंडो इज मेड ऑफ आयरन। विंडो क्या है, एक तरीके का आपका ऑब्जेक्ट है, थिंग है, मटेरियल थिंग है, और मटेरियल क्या है इसमें, आयरन। आयरन क्या है आपका मटेरियल है, मतलब जो विंडो है वो आयरन की बनी हुई, तो इसका आंसर आएगा आयरन, IRON, आयरन। एंड द नेक्स्ट सी थर्ड क्वेश्चन, मैच द मटेरियल नाउन्स। हमें यहाँ पे कुछ नाउन दे रखे हैं, इसको मैच करना है हमें मटेरियल से, जो आपका ऑब्जेक्ट है उसका मटेरियल क्या होगा। तो देख लीजिए आपका रिंग है, रिंग का मटेरियल क्या हो सकता है, गोल्ड, तो इसको गोल्ड से मैच करेंगे। एंड नेक्स्ट है आपका शूज। शूज किससे, शूज जो है वो किससे बनते हैं, तो उसका मटेरियल क्या होता है, लेदर। शूज है वो लेदर से बनते हैं। टेबल है, टेबल का मटेरियल क्या हो सकता है, वुड हो सकता है, तो इसको वुड से हमें मैच करना है। एंड नेक्स्ट है आपका ड्रेस। ड्रेस, इधर जो मटेरियल दे रखे, ड्रेस का मटेरियल क्या हो सकता है, तो ड्रेस का मटेरियल है कॉटन। एंड नेक्स्ट है आपका पॉट। पॉट का मटेरियल हो जाएगा आपका क्ले। तो ये था आपका थर्ड एंड सेकंड क्वेश्चन। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। आइए एक बार और रीड कर लेते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे दे रखा है, रीड एंड राइट डाउन मटेरियल नाउन। जो यहाँ पे मटेरियल नाउन था वो हमें फाइंड करना, तो हमने फाइंड कर लिया है। द टेबल इज मेड ऑफ थिन ग्लास। तो जो टेबल का मटेरियल था वो ग्लास था, ध्यान रखिए। मिस्टर रोहन मेक्स कैंडल विद पैराफिन। जो कैंडल्स का मटेरियल है वो पैराफिन से, इसीलिए हमने पैराफिन इसका आंसर दिया है। एंड नेक्स्ट है आपका मोहन वॉर अ टाई। टाई मेड ऑफ सिल्क। जो टाई है आपका ऑब्जेक्ट है, सिल्क आपका मटेरियल है, क्योंकि जो टाई है वो सिल्क से बनी हुई है। एंड नेक्स्ट है आपका आई लव वियरिंग सिल्वर रिंग्स। रिंग्स आपका ऑब्जेक्ट है, सिल्वर आपका मटेरियल है। नेक्स्ट, दिस विंडो इज मेड ऑफ आयरन। जो विंडो है वो किससे मेड हुई है, आयरन से मेड हुई है, तो आयरन आपका क्या है, मटेरियल है, और विंडो आपका नाउन है। नेक्स्ट आपका मैच करना था, तो यहाँ पे आपको नाउन दे रखे थे, यहाँ पे मटेरियल दे रखे थे, जिसको आपको मैच करना था। तो आई होप आपको सेकंड एंड थर्ड क्वेश्चन समझ में आया होगा। आइए स्टार्ट करते हैं फोर्थ एंड फिफ्थ क्वेश्चन। लेट्स सी स्टूडेंट्स, आपका फोर्थ क्वेश्चन देख लीजिए। आपका फोर्थ क्वेश्चन किस तरीके से है, आइए करते हैं। सर्कल द मटेरियल नाउन। हमें इस सेंटेंस में जो भी मटेरियल नाउन होगा उसको हमें सर्कल करना है। हमें सेंटेंस में जो भी मटेरियल नाउन होगा उसे सर्कल करना है। तो आइए देखते हैं। जैसे कि रोहन प्लास्टर्ड द वॉल विद सीमेंट। मतलब रोहन किससे प्लास्टर कर रहा है, सीमेंट से कर रहा है। तो आपका सीमेंट वर्ड क्या है, मटेरियल नाउन है, और आपका नाउन वर्ड क्या है, नाउन है आपका वॉल, एंड सीमेंट है आपका मटेरियल, तो आपको सीमेंट को सर्कल करना है। एंड देन नेक्स्ट है आपका सीता गिफ्टेड मी आ रिंग मेड ऑफ गोल्ड। तो रिंग क्या आपका ऑब्जेक्ट है, नाउन है। एंड नेक्स्ट आपका गोल्ड क्या है, आपका मटेरियल है, ध्यान रखिए। एंड नेक्स्ट है आपका माई मॉम यूज्ड फ्लोर टू मेक पराठा। मतलब माता ने बनाने के लिए, मतलब उसकी माँ ने पराठा बनाने के लिए किसका इस्तेमाल किया है, फ्लोर का। तो फ्लोर आपका मटेरियल है, एंड फ्लोर आपका मटेरियल, और पराठा एक तरीके से आपका नाउन है। तो ये था आपका मटेरियल। मटेरियल फ्लोर है, जो कि जिस चीज से बन रही है चीज, वो आपका मटेरियल होता है, ध्यान रखिए। नेक्स्ट है आपका ही इज वेयरिंग अ कॉटन शर्ट। तो कॉटन क्या है आपका मटेरियल है, और शर्ट क्या है आपका नाउन है। तो कॉटन को आपको सर्कल करना है, शर्ट आपका नाउन है, तो उसको ऐसे पता होना चाहिए आपको। ये आपका माई फादर बॉट अ पेयर ऑफ लेदर शूज। तो शूज क्या आपका ऑब्जेक्ट है, शूज है आपका ऑब्जेक्ट, से आपको सर्कल नहीं करना है। लेदर है आपका मटेरियल, लेदर को आपको सर्कल करना है। शूज का पता होना चाहिए कि शूज आपका नाउन है, ऑब्जेक्ट है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका चूज द करेक्ट मटेरियल नाउन्स। मतलब व्हीकल्स टायर्स मेड ऑफ। जो व्हीकल गाड़ियों के टायर होते हैं वो किससे बनते हैं, प्लास्टिक से या रबड़ से। तो गाइस इसका करेक्ट आंसर है रबड़। तो रबड़ से बनते हैं। नेक्स्ट है आपका वी अटेंड हिज बर्थडे पार्टी ही गेव अ स्वीट ऑफ। तो यहाँ पे क्या है, स्वीट जो है स्वीट किससे बनती है, असॉल्ट से या शुगर से। तो गाइस शुगर से बनती है, शुगर मतलब चीनी, उससे बनती है। एंड नेक्स्ट है आपका मोस्ट फैमिली हैज यूटेंसिल्स ऑफ डैश इन देयर हाउस, इन देयर हाउस। तो यहाँ पे क्या है इसका करेक्ट, पेपर या स्टील, स्टील। यूटेंसिल्स आपके घर में किस चीज के होते हैं, प्लास्टिक के भी होते हैं, लेकिन हमें यहाँ पे दो ऑप्शन दे रखा है, पेपर एंड स्टील। तो प्लास्टिक के हमें यूटेंसिल्स नहीं लेने, हमें सिर्फ स्टील के लेने, क्योंकि हमें ऑप्शन में स्टील दे रखा है, तो हम स्टील ही लेंगे। पेपर का तो कोई बर्तन होता नहीं है, ना कि यूटेंसिल्स भी कोई पेपर का नहीं होता है। तो ये था आपका फोर्थ एंड फिफ्थ क्वेश्चन।
आइए एक बार और क्वेश्चन को रीड करेंगे। सर्कल द मटेरियल नाउन रोहन प्लास्टर द वॉल विथ सीमेंट। तो वॉल है आपका नाउन, सीमेंट है आपका मटेरियल नाउन। नेक्स्ट है आपका सीता गिफ्टेड मी अ रिंग मेड ऑफ गोल्ड। गोल्ड है आपका मटेरियल और रिंग है आपका नाउन। सी है आपका माई मॉम यूज्ड फ्लोर टू मेक पराठा। तो पराठा आपका नाउन है और फ्लोर आपका मटेरियल नाउन है। नेक्स्ट ही इज वेयरिंग अ कॉटन शर्ट। तो शर्ट क्या है आपकी, शर्ट है आपका नाउन एंड कॉटन है आपका मटेरियल नाउन। नेक्स्ट माई फादर बॉट अ पेयर ऑफ शूज लेदर शूज। मतलब माई फादर बॉट अ पेयर ऑफ लेदर शूज। तो शूज आपका ऑब्जेक्ट है जो कि आता है आपका नाउन के अंदर एंड लेदर है आपका मटेरियल जिससे बनते हैं शूज। नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन में हमें पता करना था चूज द करेक्ट मटेरियल नाउन। मतलब जो भी इनमें मटेरियल नाउन करेक्ट है, जिस चीज से जो बनता है उस पर हमें करेक्ट करना था। तो व्हीकल्स टायर्स मेड ऑफ, मतलब जो गाड़ियां बनती है वो किससे बनती है, प्लास्टिक या रबड़ से। तो रबड़ से बनती है। वी अटेंड हिज बर्थडे पार्टी ही गैव अ स्वीट ऑफ। तो स्वीट किसकी होती है, असॉल्ट या शुगर की। तो शुगर की होती है। थर्ड है आपका मोस्ट फैमिली हैज यूटेंसिल्स ऑफ डैश इन देयर हाउस। तो यहाँ पे आपको पेपर के नहीं स्टील के लेने। जो यूटेंसिल्स होते हैं वो होते हैं आपके स्टील के। तो ये था आज का हमारा वर्कशीट जो कि था मटेरियल नाउन पे बेस्ड था आज का हमारा वर्कशीट। अगर आपको आज का हमारा वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक करना है, कमेंट करना है, शेयर करना है। चैनल पे नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और फीडबैक देना तो बिल्कुल मत भूलना। और अगर इससे पहले की वीडियो चाहिए जैसे कि लाइक नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, कंजक्शन, प्रपोजिशन, इंटरजेक्शन, इस टाइप से अगर वीडियो चाहिए तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे। एंड देन आपको वर्कशीट भी प्रोवाइड करवा दी गई है जैसे कि कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन का एक अलग से वीडियो है, वो भी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। एंड अलग से आपको कलेक्टिव नाउन की भी एक वर्कशीट दे दी गई है, प्रोवाइड करवा दी गई है, उसे भी देख लीजिए तो आपकी डाउट क्लियर हो जाएंगे कॉमन, प्रॉपर और कलेक्टिव नाउन को लेकर। तो ये वीडियो आज का हमारा इतना ही। ये वीडियो आज का हमारा यहीं पे खत्म होता है। वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिए ताकि वो भी मोटिवेट होकर स्टडी कंटिन्यू रखें। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में ऐसी यूजफुल वीडियो के साथ।